हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपना बाकी का लेक्चर कवर करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स क्लास 11th का, जिस चैप्टर का नाम था डिमांड। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। ध्यान समझिएगा बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका डेफिनेशन समझिएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे प्राइस चेंज होगा डिमांड चेंज होगा, इसमें अदर फैक्टर नहीं आता है। समझ गए मेरी बात? टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कुछ नहीं आता है। यहां आता है प्राइस और डिमांड। यहां क्या आता है बेटा? वी कैन से दैट दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड प्राइस बढ़ेगा, डिमांड, ठीक है। यहां क्या होगा? प्राइस अगर बेटा बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा? प्राइस अगर घट गया तो डिमांड क्या होगा? समझ में आया? तो ये बताता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्लियर? समझ गए? चेंज इन डिमांड इसका जस्ट थोड़ा अपोजिट है बेटा। यहां पर प्राइस से मतलब, यहां मतलब है तो अदर फैक्टर से, जो कि आपने पढ़ा था अदर फैक्टर्स, याद है? टेस्ट, प्रेफरेंस, याद है? कुछ नहीं। तो वो अदर फैक्टर्स जो बेटा थे वो जैसे जैसे बदलेंगे डिमांड वैसे बदलेगा। प्राइस से इसमें कोई प्रभाव, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। दिस इज कॉल्ड वेन एवर डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर। मतलब कह रहा है कि अगर अदर फैक्टर बदलेगा तो प्राइस क्या होगा? डिमांड चेंज होगा, लेकिन जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा। अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ के, बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया होगा अदर फैक्टर्स, ठीक है, हाँ, टेस्ट, प्रेफरेंस, है ना, तो वो सब अगर बेटा बदला तो डिमांड बदलेगा। समझ में आया प्रिया? प्रिंस, क्लियर है? प्राइस से इसमें कोई प्रभाव, अदर फैक्टर अगर चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। जैसे टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट घटा, समझ में आएगी नहीं आया? दिस इज कॉल्ड अदर फैक्टर। क्लियर? अब आते हैं बेटा डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड मतलब ये बेटा, इससे पहले हमने याद करिए, पढ़ा था इससे पहले वाले क्लास में इंडिविजुअल डिमांड का डिटरमिनेंट्स, याद है? डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जो डिमांड को बदल देते हैं, जो डिमांड को, वो इंडिविजुअल का पढ़े थे कल, यानी इससे पहले वाले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मार्केट डिमांड का डिटरमिनेंट्स, यानी फैक्टर। डिटरमिनेंट मतलब फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज करते हैं। 3 पॉइंट है बेटा, बहुत आसान है, 3 पॉइंट है। पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा एक बात बताइए, साइज एंड कंपोजिशन का मतलब होता है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। यानी पॉपुलेशन बढ़ा, या पी का मतलब पॉपुलेशन है बेटा, पॉपुलेशन बढ़ा डिमांड, पॉपुलेशन घटा, सही बात है कि नहीं? क्लियर है? सेकंड, सीजन एंड वेदर। बेटा सीजन और वेदर वाले भी कुछ चीज होता है कि जैसे जैसे सीजन मेरे फेवर में होगा डिमांड बढ़े। फॉर एग्जांपल मेरे पास वुलन क्लॉथ्स है, क्या प्रिंस? स्वेटर्स, स्वेटर मेरे पास है। बताइए फिलहाल प्रेजेंट टाइम में क्या वो सीजन मेरे फेवर में है? तो क्या डिमांड होगा? अगर सीजन मेरे फेवर में होगा तो अब डिमांड बढ़ता है, सीजन मेरे फेवर में नहीं होगा डिमांड घटता है। देख लीजिए, सीजन अगर आपके फेवर में है तो डिमांड क्या होगा? सीजन अगर आपके अनफेवर में है, किसमें बेटा? तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल का मतलब होता है गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर होता है। बात समझिएगा। तो अगर रिच पीपल, वाई का मतलब बेटा क्या होता है? यहां वाई का मतलब है इनकम। क्या है मतलब? कि अगर रिच पीपल का, इधर देखिए बेटा, अगर रिच पीपल का इनकम बढ़ा तो डिमांड, सही बात है, मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपए, हम 1 लाख के हिसाब से डिमांड करेंगे। पॉकेट में 5 लाख होगा तो उड़ेंगे, मतलब सॉरी ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगा। अगर रिच पीपल का इनकम घटा तो डिमांड भी, दैट्स ऑल। क्लियर? ये था डिटरमिनेंट्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। क्या होता है कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। चेंज इन डिमांड क्या बताता है? प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अदर फैक्टर चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा।
डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा डिमांड। सीजन एंड वेदर, सीजन अगर मेरे फेवर में है तो डिमांड, सीजन अनफेवर में है मेरे। इनकम, एक अमीर इंसान का इनकम बढ़ा, रिच पीपल का इनकम बढ़ा, डिमांड। रिच पीपल का इनकम घटा, खत्म। यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन। आइए बेटा देखिए डिमांड फंक्शन, ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखिए डिमांड फंक्शन क्या बताता है। डिमांड फंक्शन आपका ये बताता है कि रिलेशनशिप बताता है किससे किसके बीच का, क्वांटिटी डिमांड और फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। याद रखिएगा डिमांड फंक्शन एग्जाम में आया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, तो बताएंगे इट इज सो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, मतलब कॉमोडिटी का डिमांड और फैक्टर्स जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि अफेक्ट करता है, क्या करता है बेटा, अफेक्ट, मतलब चेंज कर देता है, बदल देता है, उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो फैक्टर्स ही ना बदलेगा बेटा, तो फैक्टर और डिमांड के बीच का जो रिलेशन होता है वही होता है डिमांड फंक्शन। वही क्या होता है, बस रिलेशन, किसी के बीच का रिलेशन, डिमांड और फैक्टर्स के बीच का रिलेशन। ये वही दो टाइप्स के होंगे, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताएगा, एक कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन, मतलब ये इट रेफर्स टू द फंक्शनल, बेटा याद रखिए हमेशा जब भी फंक्शन का नाम आएगा तो उसको फंक्शनल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इट इज रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को। समझ गए, इंडिविजुअल डिमांड किसका बेटा, रिलेशनशिप किसका बताता है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर्स, वो भी फैक्टर्स किसके, फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर। समझ गए यार, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है बेटा वो बताता है। इसका फॉर्मूला बेटा ये जरूर शो करिए बेटा, देख लीजिए फॉर्मूला, dx का मतलब डिमांड ऑफ गुड्स, px का मतलब होता है गुड्स का प्राइस, pr का मतलब होता है प्राइस रिलेटेड गुड्स, याद है, y का मतलब इनकम, टेक का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, f का मतलब चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक, मार्केट डिमांड में क्या होगा, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द, इन दोनों के बीच का रिलेशन। इसका फॉर्मूला बेटा देखिए, इसका कंबाइंड है, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस। पीओ का मतलब होता है बेटा पॉपुलेशन, जो अभी आपने पढ़ा पॉपुलेशन, एस का मतलब सीजन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये फॉर्मूला बेटा जरूर शो करिएगा, ठीक है। तो यहां तक करते हैं, ठीक है, समझ गए, यहां तक कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। ध्यान सुनिए बेटा, डिमांड शेड्यूल पता है क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, इधर देखिए बेटा, जब आपसे डिमांड शेड्यूल पूछेगा तो आप लोग ये बताएंगे, इधर देखिए डेफिनेशन में, कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डिमांड और प्राइस का, डिमांड और प्राइस का। डिमांड बढ़ेगा, सॉरी प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, अब प्राइस घटा, समझ गए मेरी बात, बस इतना जान लीजिएगा। शेड्यूल जब नाम आएगा ना फ्रेंड्स, शेड्यूल, तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल में ऐसे ये, इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी बीइंग डिमांड, कॉमोडिटी का डिमांड शो करता है एंड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस में ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम में हम एक गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसका डिमांड करते हैं, तो उसका एक टेबल में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, टेबल बना के इसको शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड, समझ गए मेरी बात। अब आता है इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड डिमांड। ये तो पता है आपको, बताए थे, यहाँ पर प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है, ठीक है, उसका टेबल बताता है, प्राइस और डिमांड का टेबल, ठीक है, देख लीजिए, प्राइस और डिमांड का टेबल। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड आपको पता है, इसमें एक कंज्यूमर डिमांड करता है, ठीक है, क्या है, इट रेफर्स टू द, वही शेड्यूल का नाम आएगा टेबुलर स्टेटमेंट, शेड्यूल का नाम आएगा टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, दैट देखिए बेटा, दैट अ कंज्यूमर, दैट मतलब एक कंज्यूमर अपने इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करता है, खरीदता है, बाई करता है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस के आधार पे ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक समय में प्राइस के आधार पे वो क्या करता है, गुड्स का डिमांड करता है, खरीदता है
तो उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। एक कंज्यूमर एक समय पे प्राइस के अकॉर्डिंग उसके गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग उसका डिमांड करता है, तो उसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए सिंपल है, जब टेबल बनाइएगा 5 4 3 2 1, प्राइस घट रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा, देख रहे हैं 1 2, देख रहे हैं 3 4 5, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, इसका हमने टेबल शो किया। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसमें एक कंज्यूमर ने क्या किया, यहाँ जो डिमांड हो रहा है कौन कर रहा है, एक कंज्यूमर। कौन कर रहा है बेटा, प्राइस तो इतना ही रहेगा, डिमांड कौन कर रहा है, एक कंज्यूमर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए बेटा ध्यान समझिएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आपको पता है कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताता है टेबल में। किसमें, मार्केट में पता क्या बताता है, एक से ज्यादा कंज्यूमर का डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन टेबल में। फिर से बता रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेटा एक कंज्यूमर के डिमांड और गुड्स का प्राइस के बीच का रिलेशन बताता है टेबल में। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या करता है, एक से ज्यादा कंज्यूमर का डिमांड और गुड्स के प्राइस का रिलेशन बताता है टेबल में। समझ गए मेरी बात। जरा एक बार छोटा सा इसका झलक देख लीजिए। इधर देखिए, गुड्स का तो प्राइस एक ही रहेगा। एक हाउस होल्ड है जिसका नाम ए है, उसने डिमांड इतना किया, प्राइस घट रहा है, डिमांड। दूसरा एक हाउस होल्ड है, एक पर्सन है, प्रिंस, देख रहे हैं, बी नाम है उसका, तो डीबी का मतलब डिमांड किया है इतना। मार्केट क्या बोलता है, दोनों को जोड़ दो, दोनों की डिमांड को। तो एक इसका था, 2 इसका, कितना हो गया 3, 2 इसका, 3 इसका, कितना 5, 3 इसका, 4 इसका 7, 4 इसका, 5 इसका 9 और 5 इसका 6 इसका 11। यानी टोटल आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के, इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको जोड़ दो, मार्केट डिमांड आ गया। इंडिविजुअल अलग अलग कंज्यूमर है, उसके डिमांड को जोड़ दो, मार्केट डिमांड आ गया, काम खत्म। देखिए, इट रेफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट showing the quantity of commodity that various quantity of commodity, ठीक है, that all the consumer are willing to buy। इसमें क्या होता है, कई सारे गुड्स कॉमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूमर इच्छा के हिसाब से खरीदता है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर एक कंज्यूमर, यहां पर कई सारे कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, क्या करते हैं बेटा, ए बी सी नाम का व्यक्ति है, राम श्याम गोपाल, तीनों डिमांड कर रहे हैं, तीनों को जोड़ दो, मार्केट डिमांड आ गया। समझ में आया। मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर जितने मार्केट में फैले हुए हैं, सब जो डिमांड कर रहे हैं उनका सारा डिमांड को जोड़ दो तो मार्केट डिमांड कहलाता है। समझ में आया। इट इज द सम, सम का मतलब ऐड, सम मतलब जोड़ना। किसका सम है, ऑल इंडिविजुअल डिमांड, जितने अलग अलग कंज्यूमर का डिमांड है उसका सम है, एंड शेड्यूल एट ईच एंड एवरी प्राइस में, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सम होता है कि नहीं होता है, सारे कंज्यूमर का अलग अलग डिमांड को जोड़ दो। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या एक्सप्रेस करता है, फॉर्मूला की भी जरूर शो करिएगा। डीएम का मतलब होता है कि मार्केट डिमांड, डी मतलब मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ प्लस डिमांड ऑफ सी, जितना जितना होगा सबको जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला जरूर शो करना है बेटा। क्लियर है। शेड्यूल देखिए, प्राइस घट रहा है भाई, एक गुड्स खरीदेंगे कई कंज्यूमर, ठीक है, प्राइस घट रहा है, एक ए नाम का व्यक्ति है जिसका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक बी नाम का व्यक्ति, उसका भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप बना लेंगे, पूछिए कैसे, 5 4 3 2 1, ए वाले का 1 2 3 1 से लेकर 5 तक करिएगा, बी वाले का 1 को छोड़ के 2 से करिएगा, 2 3 4 5 6, दोनों को जोड़ दीजिएगा, मार्केट डिमांड एमडी आ जाएगा। 1 + 2 इतना था। तो ये बेटा आपका जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, इसका कई सारे कंज्यूमर का जोड़ के जो मार्केट डिमांड आ रहा है उसका एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ तक बेटा आज क्लास रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।